बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। चंद्र घंटा माता की जय। रंड चंडिका माता की जय। रणचंडी माता की जय और माता चंद्र घंटा की जय। सजनों, नवरात्रि का ये जो पर्व है, पहला दिन, दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है माता चंद्र घंटा के। सजनों, ये नवरात्रि के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम माता के रंग में रंग जाएं। सबके घर में धूप दीप जलता है, सुगंध वाली चीजें लाई जाती हैं, कुछ लोग व्रत उपवास भी करते हैं। लेकिन सजनों, आज तीसरा दिन है माता चंद्र घंटा। माता चंद्र घंटा का जो रूप है वो अति दिव्य रूप है। सजनों, देखा जाए तो माता का 10 हाथ है और 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और एक हाथ में माता घंटा को पकड़ रखी है, जिसे साधारण से शब्दों में हम कहें तो घंटी। इसीलिए माता का वो जो रूप है उसे चंद्र घंटा कहा जाता है। माता के शीश पर चंद्र का आकार है। चंद्र माता के मस्तक पर उदित हैं, इसीलिए माता का यह नाम चंद्र घंटा है, चंद्र घंटा। और इधर माता को इस रूप में आने के लिए असुरों ने माता को प्रेरित कर दिया। कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, वो तो जगत की माता है, जो जगत नंदनी है, जगत वंदनीय है या जगत की अम्मा है। सब कुछ उसी से है, सब कुछ उसी में विलीन होता है। सजनों, सुर और असुर, सुर मतलब देवी देवता, असुर मतलब नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। सब कुछ माता से ही संचालित होता है, सब कुछ माता में ही समाहित होता है और सब कुछ माता से ही उपजता है इस संसार में। सजनों, इसीलिए जब असुरों ने माता को बहुत विवश कर दिया, माता को नहीं, जो देवी देवता थे, कहते हैं देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है कि एक महिषासुर नाम के एक असुर था। उसे वरदान मिला हुआ था कि जब भी वो मरेगा तो किसी नारी से मरेगा, स्त्री से। क्योंकि उसने जो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो यही सोच के मांगा था कि नारी तो दुर्लभ होती है, नारी तो अबला होती है, नारी तो शक्तिहीन होती है और नारी को तो मैं यूं मसल डालूंगा। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि अगर मेरे मृत्यु के कोई कारण बने तो वो स्त्री हो, नारी हो। और ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया था, कहा था कि ठीक है। सजनों, वो अजय हो चुका था एक तरीके से, सारे देवी देवताओं को परेशान करता था, बंदी बना लिया था, 9 ग्रहों को, नक्षत्रों को और यहां तक कि अमरावती को भी उसने प्राप्त कर लिया था और सारे देवताओं को वो बंदी बना रखा था। सजना, जो देवी देवता थे वो सब त्राही माम कर रहे थे। एक दिन वो सब भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी लेके उन सारे देवी देवताओं को विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, जो आज देवता हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं, कहीं इनकी पूजा नहीं हो रही है, संसार में इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, ये कैसे जीवित रह पाएंगे, इनकी शक्तियां क्षीण हो रही है। भगवान श्री नारायण ने कहा कि सब लोग बैठ जाओ,
आंख बंद करो और सब बैठ जाओ। सारे देवी देवता जब बैठ गए, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी ध्यान में बैठ गए, विष्णु जी भी, तो सबके अंदर से एक छोटा छोटा प्रकाश की किरणें निकली और वो सारा प्रकाश की जो छोटी छोटी किरणें थी वो एक जगह एकत्र हो गई। और जैसे ही एक जगह एकत्र होती हैं तब वहां पर एक कन्या के रूप में माता चंद्र घंटा प्रकट होती है। सजना, जो माता चंद्र घंटा हैं उनके 10 हाथ है, आरंभ में ही मैंने बता दिया। वहां पर आदित्य सूर्य उन्होंने तलवार दिया, जो इंद्र हैं उन्होंने वज्र दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया। जितने भी देवी देवता थे सब अपने अपने अस्त्र माता को प्रदान कर दिए। और इधर माता उस अस्त्र शस्त्र से सुज्जित होके सज के माता आज कह रही है कि अब मुझे क्या करना है। सजना, जो देवता हैं उन्होंने कहा कि हे जगत जननी, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि आप ही तो हमें सही दिशा दिखाती हैं, सही मार्गदर्शन करती हैं। और आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, हम लोगों को कहीं रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। असुर जहां भी हैं वहां उन्हीं का बोलबाल है। धर्म पर अधर्म आज मंडरा रहा है, ऐसे लग रहा है कि अधर्म धर्म को निगल जाएगा। माता ने कहा कि नहीं देवताओं, ये संभव नहीं है। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि जब भी वो किसी के हाथों मारा जाएगा तो वो स्त्री होगी, नारी होगी। और महिषासुर ये जानता था कि जो स्त्री होती है वो निर्बल होती है, नारी जो होती है उसके पास बल नहीं होता है, और इसीलिए उसने ऐसा वरदान ब्रह्मदेव से मांगा था। माता कहती हैं कि हे देवताओं, मैं सबके शक्तियों को से संचार होके मेरा ये रूप चंद्र घंटा के रूप में मैं प्रकट हुई हूं। और मेरा ये रूप जो है शत्रुओं को छाती भेदने के लिए है। शत्रुओं का हृदय मेरे इस रूप को देखते ही कांप जाता है। सजन, देवताओं ने माता को सिंह प्रदान दिया, ढाल प्रदान किया, सारे अस्त्र से माता आज परिपूर्ण हो गई। माता आज एक शेर पे सवार है, उसके 5-5 हाथ है, कुल मिला के 10 हाथ है। और माता आज कहां पर जाती है? रणभूमि में जाती है। रणभूमि में जब माता जाती है तो वहां पर जो महिषासुर था वो डायरेक्ट नहीं आया था, उसके कुछ अनुचर थे, गुप्तचर थे। उन्होंने जाके कहा कि आज देवताओं ने एक स्त्री को भेज दिया है लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। महिषासुर ने कहा कि स्त्री से कोई युद्ध करता है क्या? और मैं क्या जाऊं, तुम लोग जाके उस स्त्री को मेरे पास बंदी बना के ले आना, और ना आए तो उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। जो असुर थे वो जात से ही असुर हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तमस है उनके अंदर। और उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, ऐसे ही होगा। और सजना, जब असुर जाते हैं वहां पर तो माता जो दिव्य रूप है माता चंद्र घंटा के, चंद्र घंटे के एक नाम है रणचंडी। कहते हैं घर के चंडी रण में नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। कि जो घर के चंडी होती है जब रण में नाचती है तो मौत कहे प्यासी प्यासी। आज वही जो चंडी है आज वो रण में गई है, रण चंडी बन गई है। जो चंद्र घंटा माता है आज रण चंडी बनी है, रण में खड़ी है। सचिन, जब असुरों ने देखा, असुर के बहुत बड़ी सेना थी, माता ने घंटे को बजाना आरंभ करती है।
और जैसे ही घंटे को बजाती है, इधर माता एक हाथ से शंख ध्वनि करती है और माता ने जोर जोर से गर्जना भी किया। और कहते हैं ये तीनों ध्वनियां आपस में टकराई और मिली, और उस ध्वनियों के टकराव से महिषासुर की सारी सेना मौत के घाट उतर गई। उसमें से कुछ जो बचा हुए थे, एक आध दो, वो भागते हुए महिषासुर के पास जाते हैं और कहने लग गए कि स्वामी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसे हम लोग साधारण समझ रहे थे। उसके घंटा बजाने मात्र से हमारी पूरी फौज, पूरी सेना मृत्यु के घाट उतर गई है। अभी उसने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया है। महिषासुर ने कहा कि ये बात है। देवताओं जो असुर हैं उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी, यही बात है। और महिषासुर जो है आज अपने बहुत बड़ी सेना को लेके उस रणभूमि में जाता है जहां माता रणचंडी उपस्थित है। जब वो जाता है तो देखता है कि माता का अति विकराल रूप है। माता के बाल जो केस हैं वो खुले हुए हैं और केस जमीन को बहारते हुए बहार रहे हैं। एक तरीके से इतने लंबे लंबी माता की केस थी, बाल माते के इतने लंबे थे। माता के एक हाथ में दूध की तरह चमक रहा था तलवार, दूसरे हाथ में ढाल था, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में माता ने शंख को पकड़ रखा था और पांचवें हाथ में माता ने घंटे को पकड़ रखा था। सजनों, दूसरे तरफ माता ने ब्रह्मास्त्र को पकड़ रखा था, फिर दूसरे हाथ में माता ने त्रिशूल को धारण किया हुआ था, तीसरे हाथ में माता के चक्र था और चौथे हाथ में माता के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। एक हाथ में माता ने सांप को भी धारण किया है और एक हाथ में माता के भाला भी है। और जैसे ही महिषासुर ने देखा तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात मेरा काल बन के आई है, जो रणचंडी है, जिसका रूप इतना विकराल है। लेकिन कहते हैं कि महिषासुर ने जैसे ही माता चंद्रघंटा के वो विकराल रूप को देखा, उसका हृदय भय से कंपन हो उठा, कांपने लगा। सजनों, जब उसका हृदय कंपन होने लगा, कांपने लगा, अभी माता ने कुछ किया नहीं था। अभी माता के वो रणचंडी वाला जो रूप था उसका उसने दर्शन किया था, एक तरीके से देखा था। और इधर फिर भी असुर तो असुर ही होते हैं, तमस बुद्धि है। तमस मतलब अंधकार में जीने वाले हैं। उजाला से उन्हें दिक्कत होती है, उजाला से उन्हें परेशानी होती है, और उनके जीवन में भी तमस है, उनके बाहर भी तमस है, क्योंकि उन्हें अंधकार ही तो प्रिय है। और उसने कहा कि ये नारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और महिषासुर ने माता चंद्रघंटे से, माता दुर्गा का ये तीसरा रूप है, चंद्रघंटे के रूप। और माता दुर्गा जो है आज चंद्रघंटा के रूप में है। कुछ लोग उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं, क्योंकि माता दुर्गा के ये तीसरा रूप है। अभी चौथे पांचवें रूप के मैं वर्णन करूंगी, आगे भी अभी कई माता का रूप है जिस पर मैं कथा शेष बाकी है, मैं करूंगी उस पर। तो इधर जो माँ है, महिषासुर को मारने के लिए माता दुर्गा का ये तीसरा रूप है, चंद्रघंटे के रूप में माता प्रकट हुई है। और जब महिषासुर ने माता पर आक्रमण किया तो माता ने क्या किया, अपने जो हाथ में ढाल ले रखी थी, माता ने उसके वार को उसी से प्रतिकार किया। उसके बाद महिषासुर ने फिर से वार किया, माता ने फिर से उसके वार को प्रतिकार कर दिया, अर्थात उसके वार को खत्म कर दिया, प्रहार किया, माता ने भी प्रहार किया। उसके बाद ये जो युद्ध था कोई साधारण युद्ध नहीं था, कई घंटों तक ये युद्ध चला। महिषासुर जब नहीं जीत पाया तो क्या किया, महिष बन गया।
महिष मतलब भैंसे के रूप धारण करता है और वो सोचता है कि मैं तो एक पशु हूं और ये जो स्त्री खड़ी है ये कोई साधारण नहीं है और ये मुझ पर पशु पर प्रहार नहीं करेगी और मैं इसे मार दूंगा। सज्जनों, कहते हैं कि माता के पास भी एक सिंह है। सिंह जानते हैं ना, जिसे शेर कहा जाता है। माता ने भी अपने शेर को कहा कि जाओ अब, क्योंकि पशु पशु से ही काबू में आएगा, क्योंकि अभी ये पशु के रूप धारण किया है। तो मेरे पास भी एक पशु है जिसे शेर कहते हैं, और शेर ने जब दहाड़ा तो उसके दहाड़ से जो वो महिष था वो थर थर कांपने लगा, और जो सिंह है, माता के जो शेर है, वो भयंकर गर्जना करते हुए बहुत जोर से छलांग लगाया और उसका जाके अपने नाखून से प्रहार किया और अपने मुख से भी प्रहार किया। और जैसे ही उस सिंह ने, उस शेर ने प्रहार किया अपने नाखून से, अपने मुख से, अपने दांतों से, नुकीले दांतों से, वैसे वो महिष फिर से अपने असली रूप में आ गया। और जैसे ही असली रूप में आता है तो इधर माता जो चंद्र घंटे हैं उन्होंने क्या किया, माता बड़ी ही फुर्ती से सिंह पर माता जाके सवार हो गई और महिषासुर के छाती पर माता ने अपना लात रख दिया, पैर रखा, चरण रखा, जिस भी शब्दों में आप समझें। और माता के जो विकराल रूप है, जो 10 भुजा है, और माता के जो बाल है वो धरती को, इस भूमि को स्पर्श कर रहा है, और माता अति दिव्य है, और माता ने उसी भाले से उसके छाती पर घोंप दिया, अर्थात वार किया। और अभी भी माता शांत नहीं है। माता का जो क्रोध है वो चरम पर है। माता गर्जना कर रही थी, चहुओर दिशाओं में बिजली चमक रही थी, क्योंकि इस बिजली की भी शक्ति माता से ही मिलती है। इस हवा को भी शक्ति माता से ही संचार होता है। सज्जनों, मैंने कहा ना, आणु परमाणु में हर चीज में माता का ही संचार है, उस आदि पराशक्ति का ही संचार होता है। और इधर माता जोर जोर से गर्जना कर रही थी, नक्षत्र आपस में टकरा रहे थे, ग्रह गोचर आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, समुद्र की लहरें आपस में एक दूसरे में टकरा रही थी, नदियों के जल आपस में ऐसे टकरा रहे थे, सागर को ऐसा लग रहा था कि आज सागर अपनी सीमा को लांघ देगा। सब कुछ आज प्रकृति में असंतुलन हो गया था, क्योंकि माता तो स्वयं प्रकृति स्वरूप है। आज माता को क्रोध आया है। मारने के बाद भी माता अभी शांत नहीं है। और वहां पर जब सारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब देखा कि माता का क्रोध अभी शांत नहीं हो रहा है, तो सबने एक स्तुति गान किया माता के, आई गिरी नंदनी, आई गिरी नंदन। समय के अभाव है, आप सभी जानते हैं। माता के स्तुति गान जब सारे देवी देवताओं ने मिलके किया तो माता का क्रोध शांत हुआ। और सज्जनों, महिषासुर का जो अंत था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज के समय में भी अगर हम बात करें तो हर कोई यही सोचता है कि स्त्री कमजोर होती है, नारी कमजोर होती है। महिषासुर की भी यही भूल थी। लेकिन अगर नारी के अंदर शैलपुत्री है, गौरी है, महागौरी है, तो उसी नारी के अंदर भी चंद्र घंटा भी है, महिषासुर मर्दनी भी है। सज्जनों, समय समय पर जैसे जैसे समय आया, माता ने वैसे वैसे रूप को धारण किया। लेकिन सज्जनों, चंद्र घंटे के रूप में आज माता जगत जननी हमें और आपको बहुत कुछ समझा रही हैं। माता चंद्र घंटा ये समझा रही हैं कि कभी अधर्म के अनुगामी मत बनना, धर्म के अनुगामी बनो, क्योंकि अगर धर्म के अनुगामी बनोगे तो मेरे पुत्र कहलाओगे। अधर्म के अनुगामी रहोगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी, मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी।
सजनों, महिषासुर के पास अथाह बल था, शक्तियां थी। वो चाहता था इस समाज में बहुत अच्छा अच्छा आविष्कार किया होता, बहुत अच्छा इस समाज का किसी कार्य में अपनी ऊर्जा को लगा दिया होता, समाज के अच्छे कार्य में अपना योगदान दिया होता। लेकिन वो शक्तियां उसके पास धरी की धरी रह गई और आज वो कहां पर खड़ा है। इतना कुछ करने के उपरांत भी, इतना तपस्या करके वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन वही वरदान उसके श्राप बन गया एक दिन। इसीलिए सजनों, शक्तियों को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शक्तियों को सही सही तरीके से आप इस समाज के कार्य में लगा दो, वही आपके लिए भला होगा। नहीं तो महिषासुर के जैसे आपका भी मर्दन तो हो ही जाएगा। कोई ना कोई महिषासुर मर्दनी बन के आ ही जाएगी, कोई ना कोई रणचंडी आ ही जाएगी, कोई ना कोई चंद्र घंटे के रूप में माता आ ही जाएगी। इसीलिए सजनों, शक्तियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तियों को सही दिशा में, समाज के हित में, समाज के कल्याण में इन शक्तियों से सहयोग किया जाता है, योगदान किया जाता है सजनों। इसीलिए माता का ये जो चंद्र घंटे के रूप है वो अति विकराल था और असुरों के लिए विकराल है, लेकिन भक्तों के लिए बड़ा दिव्य रूप है माता का, बहुत सौम्य रूप है माता का। क्योंकि माता भक्तों के लिए उनके कष्टों को हरने वाली है, मुक्ति प्रदायिनी है, मोक्षदायिनी है, लेकिन असुरों के लिए मां काल का प्रतीक है। और मां जो अच्छी संतान है या बुरी संतान है, माता तो माता है, लेकिन माता समझाती है, लेकिन क्या असुर माता की बात समझते हैं? नहीं। इसीलिए महिषासुर ने जो अत्याचार किया, जो अन्याय किया, उसका उसको प्रतिफल मिल चुका था। लेकिन माता का जो ये रूप है, जो रणचंडी का रूप है, वो अति विकराल रूप था। और सजनों, इसीलिए जो दुर्गा का ये तीसरा रूप है, जो महिषासुर मर्दनी के नाम से हम जानते हैं, चंद्र घंटे के रूप में जानते हैं, रणचंडी के रूप में जानते हैं, तो माता के जो आज भी ऐसे विकराल रूप वाला जो मूर्ति आपने देखा होगा फोटो में या कहीं मूर्ति स्थापना होती है, तो आज भी महिष है और माता यह बता रही है कि मैं असुरों को उठने नहीं दूंगी। ये मैं अपना भाला, तलवार, ढाल, चक्र सब कुछ लेके मैं सज रहती हूँ ऐसे महिषों के अंत करने के लिए, ऐसे अधर्मियों का अंत करने के लिए। इसीलिए माता ने वो भाला जो घोंप रखा था, उसको माता ने निकाला नहीं, उसी में पकड़ के रखी है आज तक। और माता का ये चंद्र घंटे के जो रूप है, रणचंडी का जो रूप है, रणचंडिका का जो रूप है, जिस शब्दों में समझिए, आज भी ऐसे महिषासुर के, ऐसे महिषों के जब इस रूप के साक्षात्कार वो लोग करते हैं तो उनका हृदय कंपन होने लग जाता है, कांपने लग जाते हैं, क्योंकि माता का वो रूप कोई साधारण रूप नहीं है। तो यही था माता चंद्र घंटे के जो कथा थी, अति दिव्य कथा है। और आगे की जो कथा है नवरात्रि की, वो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित रहूंगी। लेकिन आज के लिए ये जो माता चंद्र घंटे के जो रूप का मैंने जो आपके समक्ष बखान किया है, महिमा गान किया है, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत ये कथा आती है। और सजनों, मैंने प्रयास किया है कि हम आपको सही सही तरीके से माता चंद्र घंटे की जो कथा है सुना पाऊं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी आज तक महिमा को पूर्ण रूप से नहीं गा पाया है, शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, वाणी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि ऐसे महान शक्तियों का जब कोई बखान करता है, महिमा गाता है, तो वो बहुत अपने को बौना महसूस करता है, बहुत छोटा महसूस करता है। तो इसीलिए सजनों, माँ के भक्त हैं हम, माँ के दुलारे हैं, सभी साधक हैं, सभी मनुष्य हैं, और माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए इन्हीं मनोकामना को मैं आपके समक्ष रखी हूं और आग्रह करती हूं कि हम सब मिलके माँ से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हम सब के मन में माँ के प्रति भक्ति जागृत हो, शक्ति हो, और माता चंद्र घंटे का जो सौम्य रूप हो उसका सबको दर्शन हो, धर्म के
जीवन में धर्म हो, जीवन में धर्म का वास हो, अंधकार ना हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो आपके समक्ष रखे गए हैं। और आइए माता के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए माता चंद्र घंटे की जय, माता रणचंडी की जय, माता महिषासुर मर्दनी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।